हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैश इन हैंड जॉब्स के बारे में। जी हाँ, कैश इन हैंड जॉब्स डिफरेंट टाइप्स की होती है यूके में एंड दे आर नॉट लीगल अगर आप अपने आवर्स से ज़्यादा कर रहे हो। जी हाँ, कैश इन हैंड जॉब्स का एक मिसकंसेप्शन ये है कि वो हर जॉब कैश इन हैंड जो भी है वो इलीगली होगी। वो ऐसा नहीं है। कुछ जॉब्स लीगल भी होती हैं क्योंकि कुछ एम्प्लॉयर्स आपके एनआई नंबर पे आपको पे इन कैश करते हैं, शो करते हैं। सो ये चीज़ मैं आपको कंफ्यूज दूर कर दूं कि आपको कोई अगर एनआई पे कैश दे रहा है दैट इज़ नॉट इलीगल अगर आपके आवर्स लिमिटेड हैं तो। अब जी आपको जितने भी आवर्स अलाउड है, सपोज स्टूडेंट वीज़ा पे और तो 20 अलाउड है और आप उससे ऊपर कर रहे हो तो वो जो उसके ऊपर के अमाउंट होता है वो आपको, अगर आप कैश में कर रहे हो, दैट इज़ नॉट लीगल। सो आई डू नॉट रिकमेंड इट ऑब्वियसली बिकॉज इट्स लीगल, बट मैंने ऐसा सुना है बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं वो काम। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोग अपने खर्चे सेव करने हैं, घर भेजना है, XYZ रीजंस है। तो उसके साथ साथ इम्प्लीकेशन भी कैसी आती हैं भाई? बहुत सारी आती हैं कि आप किस टाइप की जॉब कर रहे हो, कितने लेवल पे कर रहे हो और क्या कर रहे हो भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो उसको फोकस बना के रखो। लेकिन अगर इन केस आप कर ही रहे हो या फिर आ रहे हो और सोच के आ रहे हो कि आपको एक सर्टेन अमाउंट 5 या 7 घंटे या 10 घंटे एक्स्ट्रा कैश पे करना ही है काम, तो मैंने यहाँ पे सुना है काफ़ी टाइप के लोग अच्छे वे में करते हैं कि देर इज़ लीस्ट रिस्क ऑफ बीइंग कॉट। तो वो ये होता है कि आप जिस भी एम्प्लॉयर के बाद, जिस भी आप रेस्टोरेंट में या किसी भी छोटे मोटे आप जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, अगर आप रेस्टोरेंट में, स्पेशली फेमस है रेस्टोरेंट में, अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो या छोटी मोटी कोई शॉप है ग्रोसरी की, वहाँ पे आप काम कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप 20 आवर्स काम कर रहे हो एंड इफ़ यू फील कि आपको 5-7 घंटे और एक्स्ट्रा करने हैं, आप उसी एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करके, मैंने ऐसा सुना है स्टूडेंट्स काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वही एम्प्लॉयर आपको कर रहा है और जस्ट इन केस समबडी आस्क एज वेल, दे हैव द रिकॉर्ड दैट यू आर लीगली वर्किंग देयर। एट द सेम टाइम जो भी एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं हफ्ते के, वो आपको उतने अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट करके पैसे दे देते हैं। ऐसा मैंने सुना है, जो कि रियलिटी है इस टाइम पे इंग्लैंड में कैश इन हैंड जॉब्स की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे ओपन में लोग 100% पे भी कैश करते हैं। चाहे आप सिक्योरिटी लगा लो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन लगा लो, चाहे आप वेटर्स में जो पार्टी वेटर्स की जॉब लगा लो, चाहे आप और किसी रेस्टोरेंट में भी जॉब लगा लो। कुछ कुछ रेस्टोरेंट तो रखते ही नहीं है एनआई पे, दे जस्ट पे कि आप 100% हम आपको कैश ही देंगे। क्यों? इसमें उनका भी फायदा होता है, भले ही रिस्क है बट दे आर पेइंग हाफ ऑफ द अमाउंट ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 5-6 पाउंड एंड आर टाइप्स का जो कैश इन हैंड का रेट चलता है, जो आइडियली होता है नॉर्मल जॉब्स में, और सिक्योरिटी में आपको 7-8-9-10 तक भी मिल जाता है। डिपेंड आपकी जॉब कौन सी है और एम्प्लॉयर कौन सा है। अगेन, अगर आपकी इससे जॉब हैम्पर हो रही है या फिर कोई भी इलीगल आपको लगता है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इस पे रिस्क बड़ा आता है भाई। आप नए नए शहर में आए हो तो शुरू में तो सोचो भी मत, आपको शुरू में इतने बड़े रिस्क लेने नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैंने भी ऐसा सुना है और देखा है आसपास कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर लोग दुकानों में घुस घुस के अथॉरिटीज़ चेक कर रही हैं कि हाँ कौन कैश पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है या क्या है क्या। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत सॉर्टेड है अनटिल अनलेस आपकी कोई कंप्लेंट नहीं कर देता या आप किसी बड़े केस में नहीं फंस जाते, आपके एम्प्लॉयर की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, तो आप पे एज इन कोई नोबडी इज़ लाइक आपको देख नहीं रहा कोई कि आप क्या कर रहे हो। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके करते हैं वो काम। उनके डिपेंडेंट्स भी करते हैं कि फुल टाइम पे एनआई करके अपना जो ऊपर का है वो टैक्स बचाने के चक्कर में वो कैश इन हैंड पे कर लेते हैं, ताकि जो कैश है वो डायरेक्ट उनका अर्न हो जाए और उनको टैक्स ना देना पड़े अमाउंट पे। तो ये अभी आप सोच रहे होगे कि अगर आप 2023 में आने वाले हो तो आपको कैसे क्या करना चाहिए, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आप जाके दुकानों में पूछो कैश की जॉब्स है क्या, कैश की जॉब्स है क्या। ऐसा भी नहीं चलता है यहाँ पे। स्पेशली जो यहाँ के लोकल्स होते हैं, जो भी उनके रेस्टोरेंट्स या उनके जो बिजनेसेस हैं, दे डू नॉट प्रेफर डूइंग ऑल दिस। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप किसी भी गोरे को जाके ना बोल दो कि भाई कैश इन हैंड जॉब्स है क्या, कि यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही चीज़ें लीगली करते हैं। अगर किसी भी गोरे के रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, वो आपको लीगली जो एनआई के हिसाब से 10 की जगह 11 दे रहा होगा, 12 दे रहा होगा, 12.5 भी दे देगा एनआर का। लेकिन आपको ये इस तरह की चीज़ें करने में कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ये सब अपने ही देसी लोग हैं जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे। तो और स्पेशली मैकेनिकल जो गैराजेज हैं और अपना टायर शॉप्स हैं, उसमें भी ये काफ़ी चीज़ें पॉपुलर हैं, ऐसे तरह के काम और ऐसे तरीके की जॉब्स। तो आप भाई ये सब चीज़ें ध्यान में रख के करना कि आपको जो सर्च करनी है, आपको पहले अपना जो है लीगल, जो है अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो या एज ए डिपेंडेंट आ रहे हो, तो भाई अपने लीगल पे पहले ध्यान दो। एनीवेज वो सेफ जुगाड़ है आपका, पैसा मिनिमम वेज भी आपका इंश्योर होता है। उसके अलावा आपका रिस्क भी मिटिगेट हो जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि अगर आपको XYZ कुछ भी काम पे होता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयर के ऊपर। आपको ये नहीं कि आप कुछ बोलने लायक नहीं हो किसी को, कोई आपका
यू हैव दैट बैक, क्योंकि आप वहाँ पे एम्प्लॉयड हो लीगली ऑन पेपर्स। लेकिन आपका जो कैश इन हैंड जॉब में है ना, उसमें आपका शोषण भी इक्वली होता है। फिर ये नहीं है कि आप कहो कि आप सेम लेवल ऑफ आपको रिस्पेक्ट वहाँ पे मिल जाएगी। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब बेइज्जती करेंगे एंड ऑल, बट मैं आपको एक रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपके पास XYZ कुछ भी सिचुएशन होती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उनको लीगली जाके ट्रीट कर सको या लीगली आप उसको हैंडल कर सको। क्यों? क्योंकि अगर आप पुलिस के पास जाओगे या किसी भी अथॉरिटी के पास जाके आप बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपका ही पकड़ेंगे भाई आप काम कैसे कर रहे थे यहाँ पे, क्या आप यहाँ पे लीगल थे या नहीं थे। सपोज करो आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हो कैश पे और आपकी एम्प्लॉयर से लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है आपके ऊपर, तो आप कुछ करने जाओगे, इंश्योरेंस मांगने जाओगे या फिर आप पुलिस कंप्लेंट करने जाओगे, तो आपका भी तो बात आएगी ना उसमें कि आप वहाँ कर क्या रहे थे, स्पेशली कोर्ट केसेस में। तो भाई इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये सारे फैक्टर्स होते हैं। कैश इन हैंड जॉब सिर्फ एक ये नहीं है कि चलो कर लिया शुरू हो गया और कमाने लग गए। हर तरह के फैक्टर्स है। अगर आप यहाँ पे लीगल आ रहे हो तो भाई जॉब्स बहुत सारी है, ट्राई करो आप लीगल तरीके से करो उन जॉब्स को। हालांकि अगर आपकी नेसेसिटी है, अगर आपकी सिचुएशन आपको रिक्वायर करती है, तो भाई मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी लोगों का जो यहाँ पे सेफ साइड खेलने का तरीका है वो यही है कि जिस एम्प्लॉयर के पास वो कर रहे हैं लीगली काम, उसी के पास भाई वो रेस्टोरेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स करके उससे जो अमाउंट है उतने आवर्स का वो 5-6 पाउंड एन आवर पे करके ले लेते हैं। इससे फ़ायदा उनको भी हो जाता है, एम्प्लॉयर को भी मिल जाता है। क्यों? रेस्टोरेंट्स को अपने आवर्स करने के लिए बंदा चाहिए, सेम बंदा काम कर रहा है, सस्ते में काम कर रहा है, तो दोनों पार्टीज का जो है सॉर्ट हो जाता है। तो ये था सारा कैश इन हैंड का चक्कर। अब इसको आप बड़ी वास्ट में सुनना चाहते हो, आप और डिटेल चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो यू कैन कमेंट हियर। इसके अलावा मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं कैश इन हैंड जॉब्स को पर्सनली बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ।